नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता की मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन पर करणी सेना द्वारा बार बार हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के चित्रकूट के सदर विधायक की करणी सेना को खुली चुनौती। यदि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निर्देश दे दे तो करणी सेना का कहीं पता नहीं चलेगा। कहना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हो गया तो करणी सेना का पूरे प्रदेश में कहीं पता नहीं चलेगा। जिसको लेकर आज चित्रकूट के सपाइयों ने जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव के नेतृत्व में मुख्यालय में प्रदर्शन किया और करणी सेना के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं। जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी सुमन के ऊपर, उनके आवास पर जिस तरह से करणी सेना के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके आवास पर जाकर के गाली दिया, गाड़ियाँ तोड़ी, पत्थर फेंके, इसके बाद वो गुंडों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सपा विधायक अनिल प्रधान का आरोप, इन करणी सेना को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये बार बार राज्यसभा सांसद रामजी सुमन के ऊपर हमला कर रहे हैं और इनके ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक ऐसी सेना जो सरकार के जिसको संरक्षण है, जिन्होंने उसी जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगे होने के बाद भी और पुलिस की सुरक्षा की टीम होने के बाद भी उनके घर में जिस तरह से हमला किया गया, अलीगढ़ जाते समय जिस तरह से उनके रास्ते में करणी सेना के द्वारा हमला किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मामले का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सदर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम केवल उनको चेतावनी देना चाहते हैं और उनको अवगत कराना चाहते हैं कि अगर भविष्य में किसी भी समाजवादी नेता पर या किसी पीडीए परिवार पर भारतीय जनता पार्टी या उनके आयातित लोगों द्वारा किसी तरह की कोई हमला या कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बहलपुरवा के करका पड़रिया में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में 4 लोग हुए घायल। क्या घटना हुई थी? हम गए थे वो भी आए थे तो वहाँ गाड़ी में मारी और वहाँ से कुछ नहीं बोले कि चले गए वहाँ से रिक्शा में। फिर घर पहुँचे तो मेरा जैसे हम खाना खाने गए थे, खाना खाने जब गए तो हम सबको मार दिए, बचा दिए। हम आपको बता दें कि ये मामला
उस समय हुआ जब बबली नाम का व्यक्ति पड़ोस में शादी समारोह के निमंत्रण में गया हुआ था। वहां पर पड़ोसी चुनवाद, पप्पू और अनिल से उसकी कहासुनी हो गई। निमंत्रण में तो इन लोगों ने बबली से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रात्रि बबली घर पर वापस आ रहा था तभी ये लोग अपने घर के सामने घात लगाए बैठे बबली के ऊपर हमला कर दिया। बबली की चीख पुकार सुनकर बबली की बेटी, पत्नी व भतीजा भी आ गए, जिस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बबली के पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। तो रास्ते में मारा है? नहीं, वही दुआरे में अपनी मारी उनको। कौन कौन था? चुनवार, पप्पू, अनिल। अरे 3 लोग? हाँ, उसकी औरत बिटिया लड़की थी पप्पू की। यानी कि उनकी औरत और लड़की 5 लोग उन्होंने मारा है। हाँ। आप लोग कितने जन घायल हैं? बस मैं यानी कि आपको और पत्नी को भी तो मारा है? हाँ। भतीजे को? हाँ, उसकी और आपकी बेटी, 4 लोग आप घायल हैं। वो भी घायल है। इस मामले की बबली ने बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, जिस पर पुलिस इन 4 का मेडिकल करवाने जिला चिकित्सालय लाई, जहां पर पीड़ितों ने अपनी दास्तान सुनाई। आइए। अरे यार वो मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। एक कल कितने बजे घटना है? 9:30 बजे की। 9:30 बजे। वो लोग 5 लोग थे मारपीट करने में। आज कहाँ पर आए हो? जिला अस्पताल मेडिकल के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य राज विकलांग विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल को दिव्यांग एवं विकलांग छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का अभी तक नहीं लिखी गई जी रिपोर्ट लिखी है कि नहीं? रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दर्ज हुई है। और छात्रों की प्रमुख 2 मांगे हैं कि उनका मेडिकल करवा करके उनकी FIR दर्ज की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन में जो भी इस घटना में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल को जांच रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन दी गई थी, लेकिन 30 अप्रैल भी बीत गया है और अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ADM साहब, DM साहब ने बोला था कि 30 तारीख को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जांच समिति के द्वारा कि जिसने लाठियां चार्ज की उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी है, कौन दोषी है, लेकिन वो भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। तो मजबूरन आज 1 मई को हमें आज यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि हम लोग हार चुके, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इन छात्राओं के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वह भी साथ देने के बाद मजबूर दिखाई देता है। इस मामले को लेकर जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक ने जिला प्रशासन के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव का आरोप लगाया। जिला प्रशासन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आ रहा है, तब जाकर के इन दिव्यांगों छात्रों की मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम से इग्नोर कर रहा है। और इस मामले में एकदम से जांच होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं दिव्यांग एवं विकलांग छात्रों ने यह भी आरोप लगा दिया, जहां ये विश्वविद्यालय विकलांग छात्र छात्राओं की सरपरस्ती करता था, वही विश्वविद्यालय उनकी मांगों को लेकर उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया। गुरुजी ने तो इसी उम्मीद से बनाया था विश्वविद्यालय के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, लेकिन जब से सरकारी विश्वविद्यालय हो गया तो प्रशासन के इतने दिमाग खराब हो गए हैं कि वो लाठियां चार्ज करवाने लगे। 25 साल में गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने आश्वासन दिया था, बोला था बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरकारी हो गया है। तो क्या समझा जाए, तो गुरुजी के हाथ में नहीं रह गया तो अब सरकारी हो गया है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जिलाधिकारी के संरक्षण में जांच समिति बनी है,
उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, हमें कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। उनका ये भी आरोप जिला प्रशासन विश्वविद्यालय के सामने नतमस्तक है, तभी तो जिला प्रशासन जांच रिपोर्ट नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि यदि वो हमारे हित में होते और बच्चों की सहानुभूति से उनसे मतलब होती तो जो संदिग्ध व्यक्ति है पहले उसको अंदर करती और फिर कार्रवाई करती। जिला प्रशासन अभी तक देख लीजिए उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, और यहाँ तक कि हमें टाइम पे टाइम दिया जा रहा। 25 तारीख को भी ये बोला गया था कि आप लोग 30 तारीख तक के टाइम दिया गया था, बोले कि डीएम के अध्यक्षता में कमेटी की बैठक की जा रही है और आपको 30 तारीख को पूरे सहयोग दिया जाएगा, आपकी मांगे तो स्वीकार की जाएगी, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं उनका ये भी आरोप क्या उन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा जिनके ऊपर विश्वविद्यालय ने लाठीचार्ज किया। वहीं इन छात्रों की रिपोर्ट न लिखने पर एवं जिला प्रशासन द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर इन छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट के सामने पुनः प्रदर्शन किया और उन्होंने हमारे संवाददाता को यह भी बताया कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वह इस प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी होते मनोज पांडे और उनके साथ अन्य कर्मचारी और अधिकारी आते हैं, छात्रों पर लाठियां चार्ज कर देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जिन्होंने लाठियां चार्ज की हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय प्रशासन, मुख्यमंत्री प्रशासन उनका टर्मिनेशन करे, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। दूसरी बात, जहां तक सूचना मिलती है कि जिला प्रशासन भी मिला हुआ है, क्योंकि आज तक जिन बच्चों का सिर फूटा था, बेहोश हुए तो उनका मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं मिली। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूट थाना अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में उड़ई जालौन से आ रहे 45 वर्षीय बाइक सवार पूरन की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। ये उड़ई से निकले थे गांधीनगर से सुबह 11 बजे किराए से रहते हैं, किराए के मकान से चित्रकूट जाने के। हम आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद पूरन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांगा ले आया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरन के साथ मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति और सवार था जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। हम आपको बता दें ये दोनों लोग उड़ई जालौन से चित्रकूट दर्शन के लिए आ रहे थे, तभी ये दुर्घटना का शिकार हो गए। परिजनों को उनकी मौत की सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के द्वारा मिली। ये तो पहिया वाहन से बाइक से अकेले थे? नहीं, 2 जने थे। एक और कौन था? एक और उन्हीं का। वो कहाँ है? अच्छा, वो घायल है जी। क्या नाम था उसका? उसका नाम। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।